स्नेह्यः नमः स्नेह्यः शुद्धां जगदीकिसारं सम्प्रापिता गादिभवादिपारं धृतानन्तिशबोधिभारं समाधिसारं विरुडोमिसारं नमोरियन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयाणं नमो विज्ञायाणं नमो सोविसाहुडं अनंतानंद पुरुष सिद्ध गवानी की एक जाटवान चंद्रप्रभु स्वामी की जय। एक जाटवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की जय हो। समय विश्व धर्म की जब चर्या श्रमणी अध्यात्म के आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमोस्तु शासन जयवंत रहे। भगवंतो अंतिम तीर्थेश स्वामी के शासन में हम श्री विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। जीव द्रव्य जगते पर सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य है। जड़ द्रव्यों के अंतस में आत्मस्थ होने पर भी आत्मज्ञता का अभाव है। जड़ द्रव्य आत्मस्थ होने पर भी आत्मज्ञता का अभाव है। जीव द्रव्य ऐसा है जो आत्मस्थ है, आत्मज्ञ है। 5 द्रव्य ऐसे हैं जो हैं, उनकी सत्ता है, विद्वान है, लेकिन जानते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। स्वयं में ही है, लेकिन ऐसा जीव शंभु है, स्वयं का भी वेदन करता है, अन्य का भी वेदन करता है, वही व्याप्य व्यापक भाव से अन्य को वेदता है, अंतर व्याप्य व्यापक भाव से स्वयं को वेदता है। और जो शंभु हुए हैं, आज इस नगरी में तीर्थंकर के कल्याणक महोत्सव होता है, तब आपको ऐसे परिणाम होते कलयुग में, जहाँ लोग क्रूरता से भरे हों,
वहाँ आज तो महाराष्ट्र में बैठकर तीर्थंकर का कल्याण का महोत्सव मना रहे। उन भावों से मिलिए जो हाथ में छुरी लिए बैठे हैं, उन भावों से मिलिए जो हाथ में 3 लोग के नाद को लिए बैठे हैं। प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध व्यवहार कराता है। प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध व्यवहार कराता है। ऐसा हमको लगता है कि इस नगर में जय कीर्ति महाराज ने जन्म लिया होगा तो उनकी आत्मा भी आज मुस्कुरा रही होगी कि हमारे गांव में इतनी मुरझा जाए हुए। दुर्ग में इन्हीं हेरले के जय कीर्ति महाराज का विद्यालय चलता है। तो मैंने एक दिन पूछा ये कौन से महाराज हैं, तो इतना तो वहाँ के लोगों ने बताया कोई जय कीर्ति महाराज जी आए थे, उन्होंने मानस्तंभ की प्रतिष्ठा कराई हुई थी वहाँ पर और उनके नाम का विद्यालय चलता है। पर आज तक मुझे मालूम नहीं था कि वो जय कीर्ति महाराज इसी मिट्टी के लाल थे। उसी का परिणाम है कि आज तक जय की कीर्ति हो रही है। और मित्र भट्टारक जिनसेन जी का ये पुरुषार्थ था, ऐसा व्यवहार से कहना पड़ेगा। पर सत्य यह है, इस नियतता को कौन टाल सकता है कि आज की तारीख में ऐसा ही होना था। लाखों प्राणियों का पुण्य जब एक पद संग्रहित होता है तब कहीं गांव में एक त्यागी होता है। लाखों प्राणियों का संग्रह होता है। जब संपूर्ण लोक का पुण्य संग्रहित होता है वहां तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। और विश्वास मानना संपूर्ण हैगरे नगर का नहीं, ये हेरली गांव का ही नहीं, संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर वे पुण्यात्मा जीव बचे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ऋषभदेव जिस घर में जन्मे थे वहाँ नाभिराज के आंगन में कुछ ही कल्पवृक्ष अवशेष था। ऐसे चारों ओर हाय देख करके, लोगों का क्लेश देख करके और लोगों की वृत्ति देख करके लगता है कि दक्षिण भारत में जैसे महाराजा नाभिराज के आंगन में कल्प वृक्ष था, ऐसे यहाँ पर कल्प वृक्ष के समान जैन समाज जीवित है। प्रशंसा उन लोगों की होना चाहिए जिन्होंने चंदापुर जिनालय स्थापित किया होगा। प्रशंसा उन लोगों की होना चाहिए जिन्होंने आपको जन्म देकर के संस्कार दिए हैं कि कितना ही कलियुग घनघोर आ जाए बेटा प्राण छोड़ देना पर जिन धर्म को नहीं छोड़ना। ऐसे कार्य होते रहे, समाज एक संग्रहित होती है और धार्मिक अनुष्ठान होते रहेंगे तो लोगों के मन में एक भावना जागृत होगी। और आज ये नव पीढ़ी तो लोग कहाँ जा रहे हैं मालूम? आज के दिन गांव में कितने बच्चे कहाँ बैठे होंगे और आज आपके जैन समाज के युवा भगवान के पंचांग की वेदी के सामने बैठे हैं। बेटा तुम्हारा ये पुण्य प्रचंड है। युवाओं को पंडित जी बिगड़ा मत कहना आज से। यहाँ प्रतिष्ठाचार भी युवा हैं, तुम्हारे भट्टारक भी युवा हैं और ये मुनराज भी सब युवा बैठे हैं। यदि युवा बिगड़े होते तो ये कहाँ से आते? और सेवा में लगे हैं सब युवा हैं। इसलिए युवाओं को, देश के युवाओं को बिगड़ा कहना ये कहने वाले के पाप का उदय है। देश के युवाओं को बिगड़ा कहना कहने वालों के पाप का उदय है।
अरे युवा कभी बिगड़ा होते ही नहीं है। युवा तो पानी की धार है, जिस ओर मोड़ दो उस दूर चला जाता है। संडासे में ले जाओगे तो मल हो जाएगा, और श्री जी के मस्तक पर डाल दोगे तो गंधोदक हो जाएगा। ऐसे युवा हम आपके हैं, इनको आप धर्म के क्षेत्र में ले जाओगे तो मुनिराज बन के आ जाएंगे, और कर्म के क्षेत्र में ले जाओगे तो रावण बन के आएंगे। इसलिए अपने जीवन में भगवान तीर्थंकर जिनके कल्याण को हम यहां मना रहे हैं, पंडित सम्यक जी, पंडित सम्यक जी मित्र, भगवान से मंदिर स्वामी के केवल ज्ञान में विधियों में झलक रहा है, अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों के केवल ज्ञान में झलक रहा है कि ऐसे दुष्सम काल में, ग्रीष्मी तपन में हमारे कल्याण चल रहे हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में। और मित्र आपको ज्ञान होना चाहिए, ये जिनवाणी का वचन है। दक्षिण भारत के श्रावक श्रावकों को 24 घंटे मुस्कुराना चाहिए, 24 घंटे मुस्कुराना चाहिए। बोले क्यों? जिनवाणी को जन्म देने वाले तीर्थंकर का जन्म उत्तर भारत में हुआ है, और जिनवाणी को संभालने वाले पुत्रों का, आचार्यों का जन्म दक्षिण भारत में हुआ है। और अंतिम सांस तक जिन शासन जयवंत होगा तो दक्षिण भारत में होगा। जय बोलो आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। इसलिए दक्षिण भारत के जितने युवा हैं, बालकों, तुम सब खड़े हो जाओ एक साथ। जितने बच्चे बैठे खड़े हो जाओ। अब सुनो ध्यान से। बेटा, तुमको बोध होना चाहिए। कोई व्यक्ति रतन थाल लेके आए और ये कहे कि भाई के घर भेजना है, तो रोएगा कि मुस्कुराएगा? बोलो बेटा, हंसोगे कि रोगे? रत्नों का थाल ला करके कोई तुम्हारे घर में भेजने के लिए आए, तुम रोगे कि मुस्कुराओगे? हंसोगे, मुस्कुराओगे? क्यों? रत्नों का थाल वो पूरे देश से लेकर के आए और आपको सौंप के चला जाए, फिर तो और अधिक मुस्कुराओगे ना। भारत के पूरे राष्ट्र के बच्चे जितना मुस्कुराएं, उससे कोटि गुना दक्षिण भारत के बच्चे मुस्कुराएं कि बेटा पूरे देश से धर्म खिंच के जब आएगा तो तुम्हारे हाथ में ही रहेगा। बस आओ, बैठ जाओ। अब सुनो जिनवाणी को। कल्याणक उनके नहीं होते जो किसी का कल्याण नहीं चाहते। कल्याणक उनके नहीं होते जो किसी का कल्याण नहीं चाहते। कल्याणक उनके बनते हैं जो विश्व का कल्याण चाहते हैं। जो व्यक्ति जातियों में बट रहा हो, जो व्यक्ति पंथों में बट रहा हो, जो व्यक्ति संतों में बट रहा हो, जो व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा में बट रहा हो, हे मित्र, उसके अंदर अखंडता कैसे आ सकती है? अखंडता वहां होगी जहां एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव के प्रति करुणा दृष्टि होगी। कल मैं आ रहा था, रास्ते में एक युवा एक शीशी लिए हुआ था, उसमें पानी भरे हुए था। उस पानी को किसी इंसान को नहीं पिला रहा था। रास्ते में जितने पेड़ थे छोटे छोटे, पौधों में अपनी शीशी से पानी डालता चला जा रहा था। और जिस देश में ऐसी भावना हो कि पानी के बिना वनस्पति ना सूख जाए, और पानी के बिना वनस्पति ना सूख जाए, वनस्पति सूख गई तो विश्वास रखिए तो मनुष्य भी सूख जाओगे। तो जीवन किससे चल रहा है?
वनस्पति अपना फल नहीं देगी, तुमको भोजन कहाँ से मिलेगा? और फिर यहाँ तो गन्ना ही गन्ना होता है, गन्ना रस नहीं देंगे तुम जियोगे कैसे? मित्रों, एक एक पौधे को पानी डाल रहा था, वो क्या क्या सोच रहा था? वनस्पति सूख गई तो मेरा सुख छिन जाएगा। जिनसन भट्टा रख दी, भैया वनस्पति सूख गई तो सुख छिन जाएगा। जिस प्रदेश में एक युवा अपनी शीशी में बाटल में भर करके पानी पौधे पौधे को सींच रहा हो, हे मित्र, उस प्रदेश में 20 तरह के दिगंबरों के मुख में अंजलि पर पानी न दिया जाए, यदि वनस्पति में पानी नहीं था तो फल नहीं मिलेंगे, और ये निर्गंत गुरुओं के हाथ में पानी नहीं गया तो जिन शासन सूख जाएगा। जहां पानी देने की योग्यता वनस्पति के अंदर है, वहां बोले क्या त्यागियों को पानी देने के भाव नहीं होंगे? जिन ऋषभ देव के, जिन चंदापुर स्वामी के, मुनुस्वरत नाथ का तुम कल्याणक मना रहे हो, वे भगवान ऐसे नहीं बने। सूखा होना है। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है तो सुनिए। यदि हेरले में बनती है, हेरले में भाकरी बनती है, सांगा हेरले में भाकरी बनती है तो आटा गीला होता कि सूखा होता है? मतलब आपके यहाँ चक्की से आटा गीले निकलता है। तो पहले आटा सूखा होता है, और सूखे आटे को बुद्धिपूर्वक आप गीला करते हो, पानी डालते हो, रोटी का जब आकार बन जाता है, इसके बाद फिर क्या करते हो? फिर गीले ही खाते हो, दांतों में चिपक जाएगा, कंठ में ही नहीं अंदर जाएगा, और कहीं जबरदस्ती ले भी गए तो आंतों में चिपक जाएगा, बीमार पड़ जाएगा व्यक्ति। सूखे आटे को बुद्धिपूर्वक आपने गीला किया है, और रोटी बनाने के उपरांत पुनः सुखाया है। यही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग है। वे अज्ञ प्राणी हैं जो व्यवहार धर्म से दूर जा रहे हैं। वे अज्ञ प्राणी हैं जो व्यवहार धर्म को ही सर्वस्व मान रहे हैं। बोले विषय को देखो, वे अज्ञ प्राणी हैं जो व्यवहार धर्म से छोड़ करके दूर जा रहे हैं। तुम्हारे घर में आलू के छिलके नहीं आना चाहिए, अन्य सफेद छिलके कैसे आ सकते हैं? तुम्हारे घर में बिगर छरे पानी की शीशी नहीं आना चाहिए, तो दूसरी शीशी कैसे आ सकती है? जिस घर में मंगल कलश रखा हो, संजय पंडित जी, प्रत्येक श्रावक के घर में एक मंगल कलश रखा होना चाहिए। वो भले वो श्रावक अपने हाथ से रख ले, चाहे जिनसन जी को ले जाए, चाहे आपको ले जाए, एक कलश रख दो। वो ऐसे स्थान पर रखिए जब भी तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए उसको दिखना चाहिए। जब भी तुम्हारे बच्चे घर से बाहर जाए, बाहर से भीतर आए, वो कलश दिखना चाहिए। उसमें लिखा होना चाहिए मंगल घट, मंगल कलश। देखते ही जब मोबाइल का चित्र देख करके चित्त बदलता है, मंगल घट देखते ही कहीं बच्चे के मन में भाव आया हो, आज मुझे घर में कोई अशुद्ध सामग्री लेके जाना है, और बेटे मंगल घट देखते ही तुम किस घर के बच्चे हो? जिस घर में अरहंत का प्रतीक
मंगल कलश रखा हो, उस घर में अमंगल वस्तु आ नहीं सकती है। अमंगल वस्तु नहीं आ सकती। महात्मा सारस्वत जी हैं क्या? प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध व्यवहार से होता है। इस सूत्र का प्रचार आपको जीवन की अंतिम सांस तक, जितने निर्गंत वीतरा की तपोधन यहाँ विराजमान है, आपको अपने जीवन की अंतिम सांस तक जिनसेन जी इस सूत्र को, आपको जिस भी सभा में जाएंगे आपको इस बात का वार वार व्याख्यान करना है। प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध व्यवहार से होता है। देश का प्रत्येक विद्वान, प्रत्येक मनीषी, प्रत्येक आचार्य, प्रत्येक मुनि को ज्ञान होना चाहिए और हमारे देश के प्रत्येक बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। बोलने जरा आप लोग, प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। सांगा सांगा, प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। ओह, प्रमाण का बोध पीयूष व्यवहार से होता है। जैसे मैं गली से निकल रहा था हैरले में, एक नन्हा सा बच्चा सुबह सुबह अपने घर के बाहर, यही इसी गांव में आज की बात है, नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बालक अपने हाथ में जैन ध्वज लिए खड़ा हुआ था और जैसे हम लोग निकलने लगे वैसे फहराने लग गया। जब बच्चा ध्वजा फहराता है तो प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। मेरी समझ में आ गया, ये उस माँ का बच्चा है जिस माँ ने बच्चे के गर्भाधान के पहले नमोकार मंत्र पढ़ा था, जो जिन शासन की ध्वजा फहरा रहा है। प्रमाण का ज्ञान व्यवहार से होता है। भगवान ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ। हे मित्र, जन्म भूमि कहलाई अयोध्या, निर्वाण हुआ कैलाश पर्वत पर, ये हमने कैसे जाना? बिना जन्म लिए निर्वाण नहीं होता। बिना जन्म लिए निर्वाण नहीं होता। अपनी भाकरी का ध्यान रखना भाई, भूल लीजिए ना। महाराष्ट्र की भाकरी में भी थोड़ी देर से बात करता हूं। बिना जन्म लिए निर्वाण नहीं होता। प्रमाण का बोध पीयूष मित्र व्याख्यान के काल में आपकी अंतस में भारत के महान प्राचीन दर्शन, सनातन दर्शन, अनादि अनंत दर्शन, जो किसी की शाखा नहीं है, स्वतंत्र है, ऐसे दर्शन के प्रति आस्था उमड़ना चाहिए और विश्व के अंदर भर देना चाहिए। प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। तुम्हारे व्यवहार को देख करके मैं जान लेता हूं कि तुम कैसे हो, कैसे हो। जिसके हाथ में छुरी हो और यूं दिखा रहा हो, जिसके हाथ में छुरी हो यूं दिखा रहा हो, तो क्या मुझे ज्ञान कर लूं ये दयालु आदमी है? ज्ञान कर लूं ये दयालु आदमी है? जिसके सामने छुरी रखी हुई है वो दयालु कैसे हो सकता है? प्रमाण का ज्ञान व्यवहार से होता है। ओह, और नन्हा सा बच्चा ध्वजा लहरा रहा हो, और जब एक श्रावक बाहर गया, संजय पंडित जी मित्र इकड़े, संजय पंडित जी बाहर गए और इनको ट्रेन में प्यास लगी। ट्रेन में प्यास लगी। तुम्हारे माथे पर नहीं लिखा था जैन, तुम्हारे माथे पर नहीं लिखा था भगवान महावीर स्वामी का भक्त है कि ऋषभ देव का भक्त है, लेकिन अपने बैग से थर्मस निकालता है और निकाल करके छन्ना लगा करके छान करके पानी पी रहा था ट्रेन में। मित्र, प्रमाण का ज्ञान व्यवहार से होता है। जितने उस ट्रेन में बैठे हुए थे सब ने जान लिया कोई जैन श्रावक है।
जब कोई व्यक्ति बोले, कोई व्यक्ति भीड़ में अपने हाथ के कड़े को नहीं उतार सकता है, तो तुमको भीड़ में बैठ करके पानी छानना बंद नहीं कर देना चाहिए। जिन्हें पानी छान के पीने में शर्म आती है, मित्र विश्वास मानिए, उनको जैन कहने में शर्म आएगी। प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। इस श्री मंडप में इतने श्रावक श्रावका बैठे हुए हैं, जिनसे जी देखिए कौन है लोग। जितने अरहंत के भक्त हैं, पंच परमेश्वर के भक्त हैं, वे पंचनाथ की वेदी के सामने विराजे हैं। प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। खोल के नहीं देख पाएंगे कि कितनी श्रद्धा है। घर छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, यही कह रहे कि श्रद्धा है। मार्ग में विहार करना मुनियों का धर्म है कि श्रावक का धर्म है। ओह, इतनी ग्रीष्म की तपन, लोगों के पैर झुलस रहे हैं, फिर भी ये हेरले नादनी के बच्चे मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, कहाँ के युवा आकर के बिहार में चल रहे थे। प्रमाण का बोध विहार से होता है। मतलब गुरु के साथ नंगे पैर चल रहे हैं। देखो वो बड़ों से आए इतनी दूर से। प्रमाण का बोध विहार से होता है। भीतर श्रद्धा न होती तो ये किसी दिल्ली में घूमने चले जाते, या हेरले में क्यों आए। हो मित्र, गोवा चले जाते, हेरले नहीं आते। प्रमाण का बोध ऐसा तो नहीं है कि चलो गुरुजी के नाम से घर से गोवा के लिए चले, ऐसा नहीं करना बेटा। प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। ओह, शिशु घर में हो, शिशु घर में हो, सम्यक पंडित जी, और मां का उदर वृद्धि को प्राप्त न हो। यदि गर्भस्थ मां है तो पेट उधर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बहुत समझ के सुनना। गर्भ में बेटा है, संतान है, तो उधर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बोले गर्भ में संतान है तो मां का पेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिसके भीतर धर्म है वो धर्मात्मा की विनय करेगा ही करेगा। करेगा ही करेगा। प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। ये बार बार ध्यान रखना। प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। कल एक श्रावक मिला सुब्रत सागर यहाँ पर, मुझे बहुत खुश हो रहे थे, बहुत लंबे लंबे थे। वो सम्मेद शिखर से लौटे। वो हम लोग सिवनी मध्य प्रदेश में वाचना चल रही थी। आपके लघु विद्यासागर का बिहार करा के लोग वापस लौटे, और लौट करके उन्होंने सिवनी में आके चौका लगा लिया। तो चौका लगाया, कल इसलिए मुस्कुराए थे। बोले महाराज जी आपको याद है क्या? मैं क्यों? वहाँ पर 40 चौके लगे हुए थे, पर मुझे पड़घान मिल गया था। मैंने कहा ज्ञानी, और जैसे आप मेरे यहाँ आहार करने आए थे, मैंने कहा ज्ञानी समझ, प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। तुम इतनी दूर चल करके चौका लगाने पहुंचे थे, तो मालूम चौके में क्या था? भाकरी। चौके में क्या था? भाकरी। तो प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। उनके माथे पर नहीं लिखा था कि महाराष्ट्र से आए हैं, लेकिन जैसे चौके में उन्होंने बोला महाराज जी पोरनपुली भाकली, में समझ गया कि महाराष्ट्र के। प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। किसी भी देश में जाना, अपनी भाषा का एक शब्द का प्रयोग जरूर कर देना, अपनी संस्कृति का बोध करा देना, और इस बात का ध्यान करा देना कि प्यास ना भी लगी हो बच्चे
तुमको प्यास ना भी लगी हो, जब बहुत बड़ी भीड़ हो, वहां पानी मांगना, जब पानी कोई देने आए तो पूछना छना है कि बगैर छना। जब भी किसी मित्र के घर जाओ पानी छान के पीने का। बोले क्यों? प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। तुम प्रमाणित हो क्योंकि जगती पर प्रसिद्ध है रात्रि भोजन का त्याग और प्रतिदिन देव दर्शन करना और पानी छान के पीना, ये जैनी के 3 चिन्ह हैं। पानी छान के पीना, रात्रि भोजन का त्याग और प्रतिदिन देव दर्शन करना। आपने देखा आज नवीन मंदिर को मैंने देखा, इतने सुंदर भगवान आप बनवा के लाए हो जैसे प्राचीन भगवान हो। ओहो, इन श्री जी को देख करके जब जब उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर साधु यहाँ से निकलेंगे और जब आपके भगवान को निहारेंगे और मित्र कितने श्रावक श्रावका दर्शन करेंगे और एक जीव को भगवान को देखकर सम्यक दर्शन हो गया, पूरा पंचकाल सफल हो गया। कभी इस पीयूष ये नहीं सोचना कि धर्म कहाँ है। उत्तर भारत के श्रावकों को, वहाँ के मुनिराजों को आज यहाँ आके देखना पड़ेगा। प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है कि व्यक्ति बोला दिन के 12 बजे तुम्हारे घर पहुँचा, तब तक आप लोग भोजन पानी करके वो फुर्सत हो चुके थे। सर्विस वाला सर्विस चला गया, खेत वाला खेत में चला गया, और सामायिक वाला सामायिक करने बैठ गया। वो घर में आया, वो देखता सुनसान। बोले किसका घर है, इसमें कोई है ही नहीं है, कैसा घर है? प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। तुम जो समय है ना, उस समय को देख के क्यों नहीं आए हो? और आज का व्यक्ति सुप्रसागर कहता है कि मुझे धर्म करने नहीं है। बोले क्यों? कुछ दिखते नहीं है। तुम 12 बजे आए क्यों? तुम 12 बजे आए क्यों? धर्म दिखते ही तुम 12 बजे आए क्यों? न भगवान बनते दिख रहे हैं, न केवली भगवान दिख रहे हैं, न अवधि मनापरे ज्ञानी दिख रहे हैं, न कोई देवों का आना दिख रहा है। धर्म का फल दिखते ही नहीं है। मैं धर्म क्यों करूं? अरे अब आगे तू दिन के 12 बजे आया क्यों? जब सब फुर्सत हो चुकी तब तुम जन्मे हो, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। आप 10 बजे आते तो तुमको घर में भरा भरा घर दिखता, मंदिरों में पूजा होते दिखती। ऐसे यदि आप चतुर्थ काल में जन्म लिए होते और भव्य होते, सम्यक दृष्टि होते, तो तुमको भगवान बनते दिखाई देते। पर अभी भी घबराना मत। छठवें काल में होने वाले लोगों की अपेक्षा से अपनी पीठ ठोक लो। कलयुग में आज पंचम काल में पीठ ठोक लो कि और अभी जन्म ले लिया, बुद्धि खुल गई, देव सा गुरु की भक्ति में लगे हो, यदि ऐसे परिणाम तुम्हारे रह आए तो विश्वास रखना तुम्हें छठवें काल में जन्म ना लेना पड़ा। ये पुरुषार्थ करो। छठवां काल जब भरत क्षेत्र में हो, उस समय जन्म ना लेना पड़ा, ऐसा पुरुषार्थ करिए। मनुष्य मनुष्य को खा जाएगा कच्चा। वो दिन आएगा कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। ऐसे काल में जन्म लेने की इच्छा किन किन लोगों के हाथ ऊपर करना। छठवें काल में जन्म कोई को नहीं लेना। यदि नहीं लेना तो इतना काम कर लो, ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना भर कर लीजिए। आप बहुत गंभीर तपस्या नहीं कर पाओ, कोई विकल्प मत करना, लेकिन इतना काम कर लो कि देव शास्त्र गुरु ये सच्चे हैं, इन पर सच्ची श्रद्धा भी करते रहे, सम्यक तुम्हारा सुरक्षित रहा, तो विश्वास रखना तुम छठवें काल में यहाँ जन्म नहीं ले पाओगे, नियम से स्वर्ग ही जाओगे। नियम से स्वर्ग जाओगे। भाकी बनाई आपने, आटा सूखा था, आटा सूखा था। इसके उपरांत माँ क्या किया? सूखे आटे में पानी डाला, गीला किया,
गीला किया आपने बुद्धिपूर्वक, लेकिन खाने के पूर्व आपने तवे पर सेका कि नहीं सेका, फिर चूल्हे में सेका कि नहीं सेका। ये सेका क्यों? आटे को सेक रहे थे कि पानी को सुखा रहे थे? छोटे पंडित जी, आटे को आप सेक रहे थे कि पानी सुखा रहे थे? जिनसन भट्टारे के मित्र आटे को सुखा रहे थे कि पानी सुखा रहे थे? रोटी तो बन चुकी थी। जिसे पहले आपने गीला किया उसे ही तुम सुखा रहे थे। यही विधि भगवान बनने की है। यही विधि भगवान बनने की है। यही विधि भगवान बनने की है। पहले आप गीला करो, दया धर्म का पालन कीजिए, धर्म धर्मांतर प्रति वात्सल्य रखिए और विवाह धर्म का पालन कीजिए। जब विवाह धर्म तुम्हारे पर भरपूर हो जाएगा, जैसे पहले आटे को गीला किया, अब रोटी बनाने के पूर्व सिखाते, खाने के पूर्व सेकोगे नहीं सेकोगे, कच्ची खाओगे क्या? ऐसे ज्ञानी जैसे पहले पाप का क्षय किया, पुण्य को वर्धन किया और पुण्य प्राप्त करके तब दिगंबर वीतरागी मुनि हो गया जीव, अब साधना कर रहे किसकी? अब साधना कर रहे किसकी? जो आटे में पानी डाला था। संजय, उस पानी को नहीं सुखाओगे तो खाओगे क्या भाकरी? सेकोगे ना। तो बेवीतरागी मुनिराज, हो जिन्होंने इतनी करुणा, इतनी दया की, 16 कारण भावना भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, ये लबालब पुण्य का पानी भरा, उस समोषण में जाके विराजमान हो गए कैवल्य को प्राप्त करके। लेकिन धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, सूक्ष्म क्रिया प्रति विपरीत के नृत्य शुक्ल ध्यान है। ये दोनों ही ध्यान पुण्य को सुखाने के लिए है। अंतिम ध्यान पाप सुखाने के लिए नहीं बोले, पुण्य सुखाने के लिए। पुण्य पाप दोनों प्रकृतियां सूख जाती हैं, तब जीव सिद्ध भगवान बनता है। अब कोई प्रश्न करे तो सुखाना ही पड़ता है, पुण्य को सुखाना ही पड़ता है, तो करूं क्यों? ऐसा प्रश्न करो आप। जब पुण्य को सुखाना ही पड़ता है तो करूं क्यों? पुण्य को छोड़ने ही पड़ता तो करूं क्यों? उस बेचारे को ऐसा जो कह रहा हो उसको आप ज्वारी का आटा दे देना आज। माताओं, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? जो व्यक्ति ये कहे कि जब भगवान को पुण्य भी क्षय करना ही पड़ता है तो पुण्य करूं ही क्यों मैं आज से ही, ऐसा जो कथन करे उसको एक बाल्टी में आटा दे देना, कहना ले जाओ। बोले क्यों? रोटी बना के खाना है, सूखा है पर ध्यान रखना। क्या बोला? सूखा है ध्यान रखना, परंतु आप इसको ऐसे ही खाएंगे तो वो कहेगा मुझे अरे पानी डालना पड़ेगा ना। जब पानी डालना पड़ेगा फिर क्या करोगे? ठीक, पानी डाल लीजिए। संजय भट्टारक, देखो जिनसे भट्टारक महास्वामी बन गया, तुम्हारे सामने ब्रह्मचारी था। मित्र, जब सुखाना ही, वो कहेगा पानी डालूंगा इसमें, पानी डालने के उपरांत फिर उस रोटी को सुखाओगे कि नहीं सुखाओगे, सेकोगे कि नहीं सेकोगे? जब वो कहे सेके बिना खाऊंगा कैसे, तो मित्र उससे कहना समझ, यही मोक्ष मार्ग की व्याख्या है। जब तुमको रोटी बनाने के पहले पानी डालना ही पड़ता है, वो खाने के पूर्व सेकना ही पड़ता है। ऐसे व्यवहार धर्म का पालन करोगे तभी निश्चय को प्राप्त करोगे, बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति होती ही नहीं है।
पुण्य करोगे, भूमिका के अनुसार ऊंचे पहुंच जाओगे, फिर पुण्य को भी सीखना पड़ेगा। मतलब जो समझे नहीं, कहीं अग्नि पर नहीं बैठ जाना जा करके। सद्भाव सागर जी बोले क्या कर रहे? बोले गुरु जी आपने प्रवचन किया था, यहाँ पर महाराष्ट्र में भोसे गांव करके है, आपने सुना? भोसे गांव का नाम सुना? भोसे गांव में एक आदि सागर महाराज हुए। उनकी कथा बड़ी रुचकर है, बड़ी मधुर कथा है। जब मुनिराज हुए आदि सागर भोसे गांव करके, तो विहार करते थे, अपनी चर्या करते थे, सरल स्वभावी थे, सीधे साधे थे। एक पंडित जी मिल गए, संजय जैसे मोटे तगड़े। इन्होंने 4 बातें सुनाई महाराज जी को। कहा है महाराज, काय झाला? वो काय झाला? काय करता है? पंचम याले मुनी महाराजांचा निघून जात आहे। ओ, पंचम काल में मुनि महाराज निघून जाते? इतना भोला जीव, इतना भोला जीव। बोला महाराज जी घर पहुंच गए, अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं, अक्का अक्का, क्या बोलते आप क्या? अक्का मतलब आई ताई बाई जितनी भी थी वे सब देख रही। बोले महाराज जी आए, पड़घान करो, पड़घान करो। वो कहते पड़घान नहीं करने का, ये पिच्ची रखो, रोटी दो खाने को। सुनो ध्यान से, महाराज जी क्या बोले? पिच्ची रखो, रोटी खाने को दो। माँ आपका स्वामी दीक्षा ले लेता और घर वापस आ जाता, तुम तो मुस्कुराते। बोले भला हुआ। वो पत्नी कितनी श्रेष्ठ थी। पत्नी संसार के सुख भोग के काल में पत्नी रहे, शेष काल में पत्नी भी मंत्री बन सकती है, पत्नी भी गुरु बन सकती है। वो पत्नी पत्नी नहीं, वो गुरु बन गई। भूला। उनकी धर्म पत्नी ने कहा, आपको इतना समय हो गया दीक्षा लिए, आज घर वापिस आ रहे हो आप? मैं तो पड़घान करके आपको आहार कराऊंगा, आप रोटी क्यों मांगते हो? बोले नहीं, समझो, वो पंडित था ना संजय, उसने समझाया मुनि महाराज निगुत जाते पंचम काल में, तो मैं मुनि भी बना और निगुत भी चाहूं। धन्नो पत्नी को, धन्नो पत्नी को। पंडित जी ऐसी अधूरी बात मत कह देना किसी से, जैसे आजकल चल रही ना, बोले व्यवहार छोड़ो, व्यवहार छोड़ो, निश्चय को प्राप्त करो। उन्हें मालूम ही नहीं है व्यवहार छोड़ा नहीं जाता है, व्यवहार छोड़ा नहीं जाता। भाई सफेद कपड़े इधर आना। हाँ तेरे से बुला रहा हूं, क्या नाम है इस भैया का? अरे आने दो, मैदान में आओ। मित्र वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े रहो। ये ऐसा करिए, आप दाया पैर आगे करो, अब पीछे का हटाना नहीं, ठीक है? भोले को जा करके जय जयनंद करो। अरे क्या कर रहे हो? इधर देख मित्र, एक पैर आगे बढ़ाना, वो पीछे का उठाने का नहीं। वो भैया को जाके जय जयनंद करके आओ। क्या कर रहे भाई? पीछे का उठाना नहीं है आपको, आगे बढ़िए। ये खिसका क्यों रहा भाई? खिसकाना नहीं, कुछ नहीं करना, आगे बढ़िए। हैं? ठहर ठहर, क्या नाम भैया का है? ऋतिक भाई, देख बेटा, एक पैर चलाइए, दूसरे पैर वहीं रखे, छोड़ के आइए।
अरे मित्र, एक पैर वहीं रखा है जहां रखा है, एक पैर को लेके आइए। नहीं हो सकता तो बोलो सबसे, ये प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक जिन शासन है। जहां प्रवृत्ति होगी वहां नियम से निवृत्ति होगी, जहां निवृत्ति हो नियम से प्रवृत्ति होगी, जहां निश्चय होगा वहां व्यवहार नियम से होगा, जहां व्यवहार होगा वहां निश्चय के लिए होगा। ओह, ये है रहस्य। यशोधर जी मालूम क्या बोल रहे थे? बोले महाराष्ट्र में क्या प्रवचन करेंगे, कोई को समझ में तो आता नहीं है। मैंने कहा मित्र, तुमको मराठी समझ में भले ना है, पर महाराष्ट्र के लोग हिंदी बहुत अच्छे समझ में आती है। इसलिए जो भाई एक पैर को हटा नहीं पा रहा है तो दूसरे पैर से चल भी नहीं पा रहा है। जहां प्रवृत्ति होगी वहां निवृत्ति नियम से होगी। जहां व्यवहार में प्रवृत्ति होगी मित्र, अशुभ से प्रवृत्ति हो तो शुभ में शुभ की निवृत्ति हो जाएगी, और शुभ की प्रवृत्ति होगी तो अशुभ की निवृत्ति होगी, और शुद्ध में प्रवृत्ति होगी तो शुभ की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। वितराग मार्ग, मैं तो बोला टटोल रहा था, अब मेरी समझ में आ गई, हमको समझ जाएंगे। जितने भगवान बने हैं, जितने भगवान बने हैं, जितने भगवान बनेंगे, अभी बे फोटो खींचने से नहीं बने बेटा। ओह, एक बे लोग हैं जो फोटो खींचते रहते बेचारे। ये बे लोग हैं जिनका फोटो खींचता है। ओहो, एक फोटो खींचने के तरस रहा है और एक के फोटो खींच रहे हो। सौदरविंद्र कहाँ है अपने? सौदरविंद्र मराठी में खड़े होने क्या बोलते भाई आप? बिरा, उबेरा। अच्छा, उबेरा। ज्ञानी, क्या पुण्य कमाया होगा तूने? जीवन के श्वास से निकलने के पहले 3 लोग के पंचरण कराने के लिए तू सौधर बन के आया। भैया समझ, पैसा तो हर आदमी के पास होता है, पर कोई सिनेमा हॉल खुलवाता है, तो कोई मुर्गी पालन केंद्र, मछली पालन केंद्र खुलवा रहे हैं, परंतु मित्र देख, वे भव्य जीव हैं, पैसा आते ही मंदिर बनवा के श्री जी को विराजमान कर रहा है। जब तुम भगवान को अपने मस्तक पे विराजमान करो ना, तो थोड़ा रुक जाना, 1 मिनट, 1 मिनट जरूर रुकना। बोले क्यों? मरते मरते भगवान को सिर पर नहीं रखना, जीते जी रखना। बोले मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत किसान कर खेती होती है, ठीक है? एक क्षण को जब भगवान को मस्त पे रखो ना, उसमें ध्यान करना। ओह, अभी एक हाथी खड़ा था मंडप के सामने, वो भी मुस्कुरा रहा था। बोले क्यों? हाथी बना भले में, लेकिन कम से कम भगवान जानवर को अपनी पीठ पर रखता हूँ। एक बेहाती हैं जो कोई शादी में किसी दुल्हन को लेके ढो रहे हैं, एक बेहाती हैं जो गजरत में चल के भगवान श्री जी को ले जा रहे हैं। ऐसे मित्र एक क्षण को जो अभिषेक करने जाए, ऐसे मुंडी नहीं पकड़ना। भगवान पास शत्रु नहीं है, कुछ अभागे ऐसे होते, ऐसे गर्दन पकड़ते भगवान की, वो उठा के ऐसे रखते थाली में। नहीं, कभी नहीं करना ऐसे। तुम्हारे शत्रु है क्या? अपने बच्चे को भी माँ गर्दन नहीं पकड़ती। गर्दन तो पकड़ते कौन? बिल्ली, चूहे की, कसाई। लेकिन धर्मात्मा गर्दन नहीं पकड़ता किसी की। ओहो हो, जब श्री जी को माथे पे रखना सौदरविंद्र, और फिर विचार क्या करना आपको? विचार मानना, विचार करना। बोले क्या? ओह प्रभु, प्रभु इन हाथों से कितनी घास खोदी,
इन हाथों से कितनी दुकानें चलाई हैं, इन हाथों से कितने पाप किए हैं। हे प्रभु, हाथ ये पवित्र हो गए जो आपको उठा लिया है। और मित्र, कितने बार आपने बच्चों के गाल पर चांटे मारे हैं टीचर जी। ओह, उन हाथों से कहना, हे हाथ आ जाओ, भाग्य मेरा। और कितनी बार, अब टीचर है ही तो मालूम, धर्म पत्नी को अपने ससुराल से कभी तो लेने गई होंगी। मार साहब, सौधर्मेंद्र, ईमानदारी से बोलना, ससुराल गए कि नहीं कभी? तो कभी आपने अपनी सासू की बेटी की जो कपड़ों की पेटी थी सिर पर रख के लायक नहीं? झूठ नहीं बोलना, देखो कह दो, बता दो, कभी तो रखी होगी थोड़ा थोड़ा। अरे तो आप 1 मिनट के लिए रखे, वहां तो काम उससे बन जाता है। आहा, मित्र सौधर्मेंद्र, देख इधर, जब प्रभु के मस्त पे रखना तो चिंतन कर, हे नाथ, मुझे अभागे ने अपनी पत्नी के लहंगा चूंदरे की पोटली रखी, सिर पर पेटी। आज हे 3 लोग के नाथ, हे माता पवित्र हो, आप मेरे मस्तक पर आए हो। सुनो ये बाबा बच्चे, बेअभागे जो पत्नी की पेटी सिर पर रख रहे, उसमें क्या रखा है? वस्त्र रखे धर्म पत्नी के। हे राग, हे राग, तुम स्त्रियों के वस्त्र भी माथे पर रखवा देता है, और हे भक्ति, तो 3 लोग के नाथ को मस्तक पर रखवा देती है। और हे निजात्मा की अनुभूति, तू जगत के लोगों के माथे हमारे चरणों में टिका देती है। ये मुनिराजों को सोचना चाहिए। जयंत सागर, कहाँ अभी लहंगा चूंदी धोते मिलते कहीं? ओह, समझो ज्ञानी कि ऐसा सौधर्मेंद्र भी मुनिराज के चरणों में सिर टेकता है, तब मुनिराज को लगना चाहिए रत्नत्र धर्म मान है। हे मित्र, जगते पर कोई को सिर टेका जाता है श्रद्धा से, वो वीतरागी दिगंबर श्रवण होता है। सौधर्मेंद्र, सची को प्रणाम कर ले, कर ले, कर ले। वो मना कर रही है, बोले इसलिए कर लो हे देवी, मैं यहीं खड़ा रह जाऊंगा, और मेरे देखते देखते 1 नहीं 2 नहीं 40 नील इंद्राणियां सची भगवान बन जाएंगे। तू तो चरण भी छू सकता है, और सची अभागी होगी तो छुला लेगी, नहीं तो स्वयं छू ले। अपने पति के पैर छू लो। इनने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया तो माताओं नियम कर लो, घर को स्वर्ग बना के रखना है तो सुबह से पति के पैर छू लिया करो, उसी पूरी गुस्सा शांत हो जाएगी। सौधर्मेंद्र, मार साहब, पैसा किसने कमा के दिया? ईमानदारी से बोलना, सची ने कि आपने? दोनों ने कमाया। अच्छा मित्र, ज्यादा किसने कमाया? देखो भट्टा रखी, सौधर्म कह रहा ज्यादा मैंने कमाया है, लेकिन फिर भी मित्र तू कितनी दान दे ले, पर उसने कुछ भी नहीं किया। वो भी मास्टर है क्या? वो भी मास्टर है, वो दोनों मास्टर। पर मास्टर मास्टर निकला, नहीं तो मास्टर सौधर्म बनते नहीं। ये लोग क्या सोचते, क्यों पैसा बर्बाद करें? मित्र, यही तुम्हारी मास्टरी है कि पैसा तो नष्ट हो जाता है, पुण्य नष्ट नहीं होगा। ये तुम्हारा पुण्य भविष्य में तुमको साक्षात सौधर्मेंद्र बनाए। सब लोग देखो और सोचो, अगले पंचकर्म हो हरले में तो सबसे पहले सौधर्मेंद्र बनना है। बोले क्यों? बड़ी महिमा सौधर्मेंद्र की। लेकिन भैया सुनो मार साहब, अहंकार नहीं करना है ना, सबको सम्मान देना और कहना ओहो जो हमने पुण्य किया है वैसा तुम भी सब पुण्य करो और तुम सब सौधर्मेंद्र बनो। मैं तो कभी कंजूसी करते ही नहीं हूं, मैं तो सबसे कहता हूं जैसे मैं मुनि बना तुम सब मुनि महाराज बन जाओ।
बसा जीवों को दे के बैठना। और सही में सही क्या हो सकता है? जो है सो है। वो तुम्हारा मोटा संजय पंडित क्या सोच रहा है? बोले मैं भी एक बार शोधन दूंगा। मैं चिंता मत कर, प्रतिष्ठा ग्रंथ में लिखा है प्रतिष्ठाचार स्वयं सो धर्मेंद्र होता है। प्रतिष्ठाचार स्वयं सौधर्मेंद्र होता है। इसलिए मित्र संजय भक्ति कराते ही नहीं रहना, इतनी भक्ति साथ में करना कि हे नाथ लाखों भगवान हम बनाएंगे, एक बार हम भी भगवान बन जाएंगे। लोग मेरे से कहते हैं, बोले एक श्रीफल चढ़ाया हैरले वालों ने, आप यहाँ चल के आ गए। मित्र पागल हो क्या? बनिया का बेटा बिना मतलब के नहीं चलता। इतने भगवान बनाएंगे, इतनी विशुद्धि मिलेगी। हे प्रभु आपको बोध होना चाहिए जगते पर। जो व्यक्ति जो विद्या सीखना चाहता है, उस विद्या का विद्यालय जहाँ भी होता है उसे देखता है, पढ़ने जाता है, देखता कि नहीं अच्छे से। यदि कोई व्यक्ति ताश भी खेलता बोला तो उसको भी दूसरे अच्छे खिलाड़ी को देखता कि कैसे अच्छे खेलता है। ऐसे में जगह जगह जाकर भगवान को देख रहा हूँ। जितने पंचम में केवल्य को प्राप्त कर रहे भगवान, वो 5 दिन में भगवान बन जाते हैं। मैं उस कला को सीख रहा हूँ। जितनी प्रतिष्ठा होंगी सबको देखते देखते प्रभु वो कला प्राप्त हो जाए कि छेनी के माध्यम से शिल्पकार ने पाषाण को परमात्मा बना दिया है, तो भेद विज्ञानी की छेनी से निज आत्मा को परमात्मा मैं बनाऊंगा। शिल्पकार की ताकत मात्र पत्थर को भगवान बनाने की है मूर्ति। शिल्पकार को मात्र पत्थर को भगवान की मूर्ति बनाने की कला है। प्रतिष्ठाचार को मात्र मूर्ति को प्रतिष्ठित करने की कला है, पर दिगंबर योगी को अपने निज को प्रतिष्ठित करने की कला है। संजय बना लो जितने भगवान बनाना हो, पर मित्र जब तुझे भगवान बनना पड़ेगा तो मेरे ही पास आना पड़ेगा। वो जय कीर्ति के द्वारे पर, जय कीर्ति महाराज जी के द्वारे पर मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ कहाँ क्या हो रहा है। एक चित्र लगा हुआ है, ऊपर 5 सागर का भी चित्र लगा है। जय कीर्ति महाराज के ऊपर 5 सागर महाराज का चित्र लगा है। मित्र उनके गांव से आचार्य शांति सा महाराज जब निकल रहे थे ना, तो लोग घबरा रहे थे, ये सामने ना आ जाए, सामने ना आ जाए। सुब्रत सागर जी वो सामने आई गया युवा, वो आचार्य महाराज ने कमंडल उसी को सौंप दिया। अब लोग घबरा गए गांव के, बोले कहीं ये कमंडल ना फेंक दे। लेकिन मालूम होना चाहिए जीवन के किसी भी पल में बैराग उमड़ सकता है। ओहो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, कौन कहाँ बदल जाए। जो सप्तविष्णी आदमी, सप्तविष्णी, वो आचार्य महाराज कमंडल पकड़ते ही उसके भाव बदल गए और मुनिराज 5 सागर बन गए। इसलिए भैया अपने बच्चों को हेर लेके संभाल के रखना। यहाँ सब बच्चे बच्चे बैठे, देखे मंच पे देखो आप। नहीं तो मालूम कई जगह तो भट्टारक जी लोग मीटिंग कर लेते हैं, बोले भाई महाराज को बुलाओ अच्छे हैं परंतु बच्चों को दूर रखना। बोले क्यों? बोले उनके संग में सब बच्चे बच्चे, कहीं बच्चा महाराज ना बन जाए। परंतु बनने वाले को कौन रोक पाता है और रुकने वाले को भोला जैसे लोगों को कौन बना पाता है। पीयूष सदियां निकल जा रही है। भगवान बनने के लिए मूल कला जो है, भगवान बनने के लिए मूल कला जो है उसका नाम है ध्यान। ध्यान, दुर्ध्यान से बचिए। उठते चलते फिरते खाते पीते इतना सोच सकते हो सभी का कल्याण हो।
कोई दुखी ना हो। ये सोच सकते क्या आप? आज पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव का ध्वजारोहण हुआ है और ध्वजा लहराई है अच्छी दिशा में। भाई कहाँ गई? पूर्व की ओर हुई है। विश्व शांति, सुख शांति, समृद्धि का कारण बनेगी। इसलिए आप की ध्वजा, मालूम ये भट्टारक तुम्हारे है ना जिनसेन जी, ये क्यों घूम रहे? ये ध्वजा देख रहे, बोले यहाँ की ध्वजा फहराएगी ना तो हमारे भगवान मुनस्वर नाथ नांदनी मठ के पंचकर्म का मंगलाचरण चल रहा है। ये हरली का पंचकर्म मंगल पाठ हो गया है, मंगल पाठ हो गया है। और इतनी मंगल भूत दिगंबर मुनिराज, और जहाँ जहाँ मुनि दिख जाए, पंडित जी बिना मुहूर्त के भी तुम्हें कभी काम करना पड़ जाए और सामने मुनिराज दिख जाए, तुम श्रद्धा से बोलना कुछ नहीं उनसे, श्रद्धा से माथा टेकना और सिर पर चढ़ा के निकल जाना। तुम्हारा काम 100% मंगलमय होगा। पर शर्त यह है कि मुनिराज भी कुछ ना बोलें। सुनो महात्माओं, एक गूढ़ रहस्य की बात। कोई श्रावक है, विद्वान है, आपके चरणों में श्रीफल चढ़ा रहा है, उसमें आप कुछ बोलना नहीं। कोई सलाह भी मत देना। सलाह देना तो पाप है। कोई सलाह नहीं देना। किस श्रद्धा से वो चढ़ा रहा था, कुछ नहीं टोकना, बस यूं कर देना, जाओ। पंडित जी मुहूर्त नहीं था, यजमान का चित्त प्रसन्न हो और प्रतिष्ठाचार का चित्त प्रसन्न हो, आचार का चित्त प्रसन्न हो, समाज गदगद हो, इससे बड़ा कोई मुहूर्त ही नहीं होता। कल 2 मंगल हुए, 2 मंगल हरले के लिए। पहले तो वो कौन सा गांव था, वहाँ चंद्रप्रभु अपने शिष्य के साथ मिले तो मुनि मंगल हैं, किन्हीं गांव के पहले, ठीक है। फिर जैसे ही हरले में प्रवेश कर रहे थे, बिना मंगल के मंगल होता है। ऐसा नहीं कि तुम लेके पहुंच, वो मंगल नहीं है। एक माँ अपने मस्तक पर कलश लिए जा रही थी, भरा हुआ कुंभ। मित्र, उसको किसने भेजा? किसी ने भेजा नहीं था। यहीं की माँ थी, कोई महाराष्ट्रियन, वो अपने मस्तक पर कलश ले जा रहे थे। मैंने कहा भट्टारक जी देखो, सब मंगल ही मंगल होगा, पहले ही दिन है, आप देखो मंगल, पहले ही दिन है, मंगल देखो, मंडप भरा कि नहीं भरा। मित्र, ये मंगल है। और ये विश्वास माने, जितनी ये माता यहाँ पर आई हुई ना, माँ अपने घर में जा करके कौआ देखा, कौआ क्या बोलते, कौआ, कावड़ा, कावड़ा देखा। वो जब भी खाना खाता है तो मूल के पहले, खाने के पहले काव काव करता है, दूसरे कौओं को बुला लेता है, पता है आपको। और कुत्ता रोटी खाता तो क्या करता है, पहले उठाएगा फिर भागेगा, मतलब कोई दूसरा ना आ जाए। तो आप ये बताइए, अपने घर में ताला डाल करके स्वयं भगोगे कि पड़ोस के लोगों को लेके आओगे? यदि दूसरे को लेके आए आप, तब तो आप कौआ अच्छे हो, दूसरे को बुला के खाते हो। और अपना भग के आ गए तो समझना हम क्या हैं। तो अपन को वो नहीं बनना है जो अपने भग के आया है। 4 लोग हल्ला करके आना, बोले चलो चलो, बोले कहाँ, भगवान बन रहे वहाँ चलो। भगवान बन रहे इसलिए नहीं चलो, भगवान बनना है हमको, इसलिए हमको भगवान बनते देखने चलना है। जाओ, आपका समय हो गया। जब भी सिद्धि होगी तो ध्यान से होगी। करूँगा आपसे चर्चा कल उस विषय को। और ध्यान जो है, ध्यान जो है, ध्यान ही है। भाई, पूरे नगर के मुमुक्षुओं से कह देना, सुन रहा ना भाई, इसको खड़ा किया था कौन था वो? ऋतिक भाई, पूरे गांव में हल्ला करके आना इस बात का, चलो एक पैर से, पर दूसरा पैर हिलाना नहीं। जब नहीं चल पाए तो कहना मित्र, जब तक दोनों पैरों का प्रयोग नहीं होगा तब तक यात्रा नहीं हो सकती है। ऐसे निश्चय व्यवहार, दोनों धर्मों का प्रयोग नहीं होगा तब तक सिद्धालय की यात्रा नहीं हो सकती है।
बराबर बराबर चांगला बैठ जा, फार चांगला। इसलिए परम सत्य है, निश्चय भी तुम्हारा धर्म है, व्यवहार भी तुम्हारा धर्म है। दोनों नियमों को लेकर के चलोगे तभी कल्याण होगा, अन्यथा मार्ग पर चल नहीं पाओगे। यही मोक्ष मार्ग का सत्यार्थ बोध है। शेष आगे विचार करेंगे। आत्मो स्वभावम परिभाव भिन्नम